Hello and welcome to my YouTube channel. I am Nardev, your English teacher. Today I come up with the explanation of poem Animals written by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet who introduced the term free verse. This poem is also written in free verse. Free verse means unrhymed poem. In this poem, the poet has shown the comparison between human beings and animals. He wants to become an animal because he thinks animals are far better than human beings. Now let's start to read the poem. Dear students, before we start, I want to tell you one thing, that this poem is free from rhyming scheme. Means there is no rhyming scheme. It is written in free verse. So note this point, that this poem is written in free verse. यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं किया गया. फ्री वर्स. फ्री वर्स मीन्स अनराइम्ड पोएम. मीन्स अनराइम्ड पोएम. डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के पोएट का नाम वॉल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम फ्री वर्स को इंट्रोड्यूस किया था. ये टर्म जो है फ्री वर्स इन्होंने ही दी थी. नाउ लेट्स स्टार्ट. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. टर्न मतलब मूव अवे. टर्न का मतलब होता है मूव अवे. एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड. बेटा प्लेसिड का मतलब होता है काम. CALM. काम मतलब शांत. एंड सेल्फ कॉन्टेन्ड. सेल्फ कॉन्टेन्ड का मतलब होता है अपने आप तक सीमित होना. सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप में ही सीमित होना. नॉट टू इंटरफियर अदर्स. दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करना. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. पोइट यहाँ पे कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे इंसानों की कंपनी को छोड़ करके जानवरों के साथ रहना चाहिए. क्यों? Because they are so placid, they are calm and self-contained. They don't interfere others. क्योंकि they are very calm and quiet. वो शांत रहते हैं. दे डोंट इंटरफेयर अदर्स. वो दूसरों के मामले में दखल नहीं करते. इसलिए पोइट ऐसा मानता है. ही वॉन्ट्स टू टर्न फ्रॉम द कंपनी ऑफ मैन टू कंपनी ऑफ एंड मूव टू कंपनी ऑफ एनिमल्स. ही वॉन्ट्स टू लीव ह्यूमन्स परमानेंटली. ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमन्स. मतलब वो जानवरों के बीच में घर जैसा महसूस करता है ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में? ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में. नाउ सी द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. इसलिए पोइट कह रहा है कि इसी वजह से मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहता हूँ और जानवरों को, एनिमल्स को नोटिस करता हूँ, उनको देखता रहता हूँ बहुत लंबे समय तक. ठीक है. दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. और इसके बारे में अब हम बात करेंगे. बेटा इसमें मैं बता दूं कि कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, क्योंकि ये फ्री वर्स है. राइमिंग स्कीम का मतलब होता है जो एंड वर्ड है, जैसे कंटेंट और लॉन्ग, यदि इनका साउंड सिमिलर होता तो यहाँ पे कोई राइमिंग पैटर्न बनता, बट ऐसा इस पोएम में नहीं है. अब मैं बात करूँ कि फर्स्ट लाइन जो है इसमें आई रिपीट हुआ है बार बार, तो इस वजह से देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बार बार आई यहाँ पर रिपीट हो रहा है. इसकी वजह से रिपीटेशन ऑफ आई थ्रू आउट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा यहाँ पर आप देखेंगे. और इस वजह से जहाँ पर रिपीटेशन ऑफ वॉवल होता है एक ही लाइन में, वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कौन सा होता है बेटा? एसोनेंस. सो इन द फर्स्ट लाइन देयर इज एसोनेंस. फर्स्ट लाइन में एसोनेंस का यूज हुआ है. ठीक है. If we talk about the second line, there is repetition of long.
लॉन्ग वर्ड 2 बार आया है, इसका मतलब ये रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस है। रिपीटेशन भी एक लिटरेरी डिवाइस होता है, बेटा यहाँ पर रिपीटेशन है। थर्ड थिंग आप नोटिस कीजिए कि फर्स्ट लाइन भी आई से स्टार्ट होती है और सेकंड लाइन भी आई से स्टार्ट होती है। जब 2 या 2 से अधिक कॉन्जुगेटिव लाइंस सिमिलर लेटर से या सिमिलर वर्ड से या सिमिलर फ्रेज से स्टार्ट होती हैं, सिमिलर वर्ड और सिमिलर फ्रेज से अगर वो स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस होता है एनाफोरा। तो बेटा ये मैंने कंप्लीट फर्स्ट स्टैंजा के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। नाउ मूव टू सेकंड स्टैंजा। They do not sweat and whine about their condition। कहता है कि वो ना तो अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन के बारे में कभी चिंतित होते हैं, ना ही कभी वो चिल्लाते। वाइन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे ग्रम्बल और क्राई, ठीक है। इसका मतलब वाइन WHINE टू क्राई, और स्वेट का यहाँ पे मतलब है टू फील एंग्जियस, चिंतित महसूस करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटाफर के तौर पर यूज है, मीन्स यहाँ पर ये मेटाफर है। स्वीट और वाइन वर्ड से इनका कंपैरिजन किया गया है और बताया गया है कि एक तो दे वर्ड जो है ये एनिमल्स के लिए यूज हुआ है, और एनिमल्स के बारे में बोल रहा है पोएट कि ये एनिमल्स कभी भी अपनी सिचुएशन, अपनी बुरी कंडीशन के बारे में ना तो चिंतित होते हैं, ना ही चिल्लाते हैं उस पर, ठीक है। दे डू नॉट लाई अवेक, लाई मतलब पड़े रहना, अवेक मतलब जागते हुए, इन द डार्क मतलब अंधेरे में। ये कभी भी अंधेरे में जागते नहीं है, मतलब रात को जागते नहीं है। और जागते हुए वी फॉर देयर सिंस, अपने पापों पर, किए हुए पापों पर रोते नहीं है जाग करके। क्योंकि इंसान को क्या होता है, ह्यूमन बींग्स पाप सिंस को कमिट करता है। पहले तो ये सिंस करता है, पाप करता है, और उसके बाद उसका पश्चाताप करता है। रात भर इसको नींद नहीं आती। बट ह्यूमन बींग की तरह एनिमल्स में ऐसा नहीं है। वो रात होते ही आराम से विदाउट एनी टेंशन सोते हैं और उन्हें कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। अब थर्ड लाइन पे आइए। दे डू नॉट मेक मी सिक। मेक मी सिक का मतलब है यहाँ पर टू मेक मी डिसगस्ट, टू मेक मी फील डिसगस्टिंग, मेक मी फील गिल्टी, ठीक है। तो कह रहा है पोइट की दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। कह रहा है कि वो भगवान के नाम पर मुझे पागल नहीं बनाते हैं, मुझे घृणा महसूस नहीं करवाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि भगवान के नाम पर अच्छे काम करके, वो गुड डीड्स के नाम पर वो क्या बटोरते हैं, प्रशंसा बटोरते हैं। और दे डू शो ऑफ, वो शो ऑफ करते हैं, महापुरुष बनने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा एनिमल्स में नहीं है। दे डोंट डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड, यानी कि भगवान के प्रति वो अपनी जिम्मेवारी, अपनी ड्यूटी को शो नहीं करते। ऐसा वो जरा भी नहीं करते हैं, ये दिखावा नहीं करते हैं वो। तो बेटा यहाँ पर ये सेकंड स्टैंजा था, और इसमें आप डिवाइसेस की बात करें तो फर्स्ट लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दे डू नॉट, सेकंड ऑल्सो एंड थर्ड ऑल्सो। थ्री कंजुगेटिव लाइन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम फ्रेज दे डू नॉट। इसका मतलब यहाँ पर भी एनाफोरा है। यहाँ पे क्या है बेटा, एनाफोरा है। और ये स्वेट एंड वाइन जो है ये मेटाफर है, ठीक है। तो बेटा ये सेकंड स्टैंजा आपका फिनिश हो गया। यहाँ पर भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। नोट 1 इज डिससेटिस्फाइड, नोट 1 इज डिमेंटेड। तो बेटा डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है नॉट सेटिस्फाइड, और डिमेंटेड मतलब मैड और डिस्टर्ब्ड। विद द मैनिया, मैनिया का मतलब होता है एक्सट्रीम डिजायर, ठीक है ना। किसी चीज के प्रति बहुत अधिक जिज्ञासा, इच्छा होना, एक प्रकार की सनक हो जाना, किसी चीज का मैनिया हो जाना, ठीक है। ऑफ ओनिंग थिंग्स, कह रहा है कि ये कभी भी, जानवर है ना, कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते, ये हमेशा संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। और ये कभी भी सामान के मालिक बनने के लिए, चीज़ों के मालिक बनने के लिए
इनमें जरा भी मैनिया नहीं होता, इस चीज़ के लिए ये कभी भी डिस्टर्ब या पागल नहीं होते हैं। दे डोंट गेट मैड टू गेट ऑनरशिप ऑफ द थिंग्स। ये कभी भी चीज़ों के मालिक बनने के लिए पागल नहीं होते हैं जानवर, अनलाइक ह्यूमन बीइंग। जैसा कि ह्यूमन बीइंग में होता है ना, उसके विपरीत ये ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब इनको पैसा इकट्ठा करने के लिए, मकान प्रॉपर्टी, इनके लिए कोई इनमें डिजायर नहीं होती, ऐसा ये नहीं करते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग ऐसा करते हैं। नोट वन नील्स, नील्स का मतलब होता है बो डाउन, झुकना, घुटनों पे झुकना। टू अनदर, कह रहा है कि ये दूसरे के सामने कभी झुकते नहीं है। कौन? एनिमल्स। नोट टू हिज काइंड, ना ही अपने तरह के दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जो अपनी तरह के, अपनी जाति के जो हजारों साल पहले जीते थे, उनके सामने कभी भी ये झुकते नहीं हैं। यानी कि अपने एंसेस्टर्स के सामने ना तो झुकते हैं, ना इनके लिए कोई रेस्पेक्ट या मतलब किसी प्रकार के प्रति सम्मान या उसका अपमान की कोई भावना नहीं होती। इसमें छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता है। इस वजह से इनमें कोई दिखावा नहीं है, मतलब ये जैसे अंदर है वैसे ही बाहर से हैं, ठीक है ना। ये कोई रेस्पेक्ट छोटा बड़ा ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर एक जानवर, हिंसक जानवर, अगर दूसरे जानवर को खा करके पेट भरता है तो ये इसका दिखावा नहीं करते, ये सामने एकदम क्लियर होते हैं इस चीज़ के प्रति। ये खाते हैं तो जानवरों को खाते हैं, बट इंसान क्या करते हैं, पाप भी करते हैं बट अच्छा होने का ढोंग करते हैं दूसरी तरफ, ठीक है ना। ऐसा जानवरों में नहीं है, यानी कि इनमें भेदभाव, छोटा बड़ा, ये कुछ भी ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। नोट वन इज रेस्पेक्टेबल, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो सम्मानीय हो, और अनहैप्पी, जो नाखुश हो, ओवर द होल अर्थ, पूरे अर्थ पर। यानी कि ऐसा कोई जानवर नहीं है जो सम्मानीय हो सबसे अधिक, भाई जैसे कोई महापुरुष बन जाए अपने आप में, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही एक भी जानवर इस धरती पे ना खुश है, अनहैप्पी है, सारे के सारे खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। तो बेटा इसमें भी, इस थर्ड स्टैंजा में भी नोट वन से स्टार्ट हो रही हैं तीनों लाइनें, इसका मतलब यहाँ पर भी एनाफोरा है। तो बेटा अब हम चलते हैं लास्ट स्टैंजा पे। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो कह रहा है इस प्रकार से वो मेरे को अपना रिश्ता शो करते हैं, यानी मेरा और जानवरों का रिश्ता एकदम साफ है, स्पष्ट है, उसमें कुछ भी दिखावा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार करता हूँ प्रेम से। दे ब्रिंग्स मी टोकन्स। तो बेटा यहाँ पर ये टोकन्स एक मेटाफर है, और टोकन्स का मतलब है बेटा यहाँ पर गुड क्वालिटीज, गुड ट्रेट्स, जैसे काइंडनेस, ठीक है, ऑनेस्टी, लॉयलिटी, और इसके अलावा हो सकता है ट्रूथफुलनेस। ये जो गुड क्वालिटीज़ हैं, इन्हीं को टोकन कहा गया है यहाँ पर। दे ब्रिंग्स मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस, एविंस का मतलब होता है रिवील, किसी चीज़ का को रिवील करना। दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन, कह रहा है कि ये कभी भी, मतलब जानवरों में क्या है कि ये एकदम अपने जो इनके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो मेरे अंदर आते हैं, मतलब मेरे को है ना ये अच्छे गुण देते हैं, मैं इनसे सीखता हूँ अच्छे गुण, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो टोकन्स, जो अच्छे गुड क्वालिटीज़ हैं जो मैं भूल गया हूँ या मेरे से ख़त्म हो चुकी है, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स जिनको छोड़ चुके हैं, वो मुझे किससे मिलती हैं, इन जानवरों से मिलती हैं, ठीक है। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, और मैं चकित हूँ इस चीज़ के लिए कि ये अच्छे गुण ये इन्होंने कहाँ से प्राप्त किए। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या हमने एक लंबे समय के चलते इनको जानवरों तक पास ऑन कर दिया है, जानवरों में ये मतलब स्थानांतरित हो गई हैं, ट्रांसफ़र हो गई हैं ह्यूमंस टू एनिमल्स, या फिर नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली, या फिर लापरवाही से ड्रॉप देम, हमने उन चीज़ों को लेफ्ट
मतलब छोड़ दिया है, लीव कर दिया है या भूल गए हैं। किनको? अच्छे गुणों को, टोकन्स को। मतलब ये पोएट अपने आप पे चकित हो रहा है कि जानवरों में ये अच्छे गुण कहाँ से आए हैं। क्या इंसानों ने अच्छे गुण छोड़ दिए और वो जानवरों को ट्रांसफर कर दिए, मतलब जानवरों को सौंप दिए, या जानवरों में चले गए हैं इंसानों से वो गुण, या इंसानों ने समय के साथ ये गुण त्याग दिए हैं। पता नहीं क्या बात है, मगर मैं चकित हूँ इस चीज़ से कि इन जानवरों में ये अच्छे गुण, ये टोकन्स कहाँ से आए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन मार्क देखो, इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पर ये पोएट इस पोएम को फिनिश कर देता है। मीन्स ही ट्राई टू कंपेयर ह्यूमन बींग्स विद एनिमल्स। मतलब इसने कहा है कि एनिमल्स को, है ना, कहा है कि एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स उनको इसलिए अच्छा बता रहा है क्योंकि ये जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। इनमें कोई दिखावा नहीं होता है, ये किसी को चीट नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, शो ऑफ नहीं करते, झूठा भगवान के नाम पर, अच्छे कामों के नाम पर ये किसी से प्रशंसा नहीं बटोरते, और किसी से मतलब किसी के सामने कोई झूठा दिखावा नहीं करते। जैसे बाहर से हैं वैसे ही अंदर से हैं। इसी वजह से पोएट ये कहना चाह रहा है कि मैं जानवरों के बीच जाकर के रहना चाह रहा हूँ। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो दिस पोएम इज ए सैटायर ऑन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम मानव जो लोग हैं, उन पर ये एक प्रकार का व्यंग है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो again and again, and you can share with your friends also. Thank you very much.